किताब को मैंने आधा पढ़ पाया हूँ और बाकी जानकारी अभी भट झपते मिल गई कि आगे क्या हो रहा है किताब में। लेकिन मैं मुख्य बात जो कहना चाहता हूँ कि वो आज कैसे प्रासंगिक है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि ठीक है भाई, जर्मनी में की कहानी है और वहाँ पर जो हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ तो हिटलर ने अत्याचार किया। अभी हमारे को तो एक केवल कहानी के रूप में यदि हम इसे देखेंगे, उपन्यास के रूप में देखेंगे तो थोड़ा उससे ज़्यादा है। और कुछ इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, जैसे नाजीवाद और फांसीवाद, ये दो एक ऐसे शब्द हैं जिनको हम आपस में जल्दी गड़बड़ कर देते हैं। हम फांसीवाद को नाजीवाद समझ लेते हैं और नाजीवाद को फांसीवाद समझ लेते हैं, जबकि ये दो अलग अलग धाराएं हैं। नाजीवाद बेसिकली एक रेस की एक सर्वोच्चता, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, उसका एहसास है। हम सुपीरियर हैं, हमारी नस्ल सुपीरियर है, हमारी सोच सुपीरियर है, या हमारा रिलीजन सुपीरियर है। दूसरे के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, वो हमारे सामने कहीं टिकता नहीं है, उसको तो फिर बाद में ये सोचता है कि उसको तो रहना नहीं चाहिए। जो इंफीरियर है तो हम सुपीरियर है, वो इंफीरियर है, तो उसको दुनिया से मिटा दिया जाना चाहिए, ये नाजीवाद है। और हिटलर को जो था कि वो आर्यन नस्ल का है, और आपको शायद जानकारी होगी कि हमारे यहाँ जो सतिया बनता है वो उनका चिन्ह है, वो वहाँ का चिन्ह था। सतिया स्वास्तिक जो है वो नाजीवाद का चिन्ह था। और मैं आपको एक नई जानकारी दूं कि आज की डेट में जर्मनी में कितने प्रतिबंध, उन्होंने कितना सीखा। जर्मन्स की एक और खूबी है कि उन्होंने अपने इतिहास से, अपनी घटनाओं से सीखा। हमने कुछ नहीं सीखा। हमारे यहाँ अभी बात हो रही थी कि विभाजन हुआ और हमने उस विभाजन से कुछ नहीं सीखा। हम दोबारा वैसे 10 दंगे कर चुके हैं, पता नहीं कितने दंगे हो चुके हैं, कितने लोग इन दंगों में मर चुके हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने सीखा और उनके यहाँ ये पोजीशन है कि आज की डेट में आप वहां पर कोई भी चिन्ह जो हिटलर से संबंधित है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर अभी कुछ कोरियन लोग गए थे और उन्होंने सिर्फ ऐसे करके फोटो खिंचाया था, वो तीनों लोग जेल चले गए। वहां पर आप ऐसे फोटो नहीं खिंचा सकते, आप छोटी सी मूछें नहीं रख सकते। आप जो अंग्रेज यहाँ पहनता था, या कई लड़के यहाँ पहनते हैं गोल टाइप का हेलमेट जो यूं था फैलसा होता है, यदि वो आपके घर में मिल गया तो आप जेल चले जाओगे। उन्होंने इतने सख्त नियम बनाए हैं कि किसी भी तरह से आप वापस हिटलरी जो सोच है कि हम सुपीरियर हैं या हम आगे हैं या उसका कोई चिन्ह आप इस्तेमाल नहीं करोगे। जनरली वो अब अपने बच्चों का नाम एच से नहीं रखते, एस दो शब्द वहां पर कभी साथ इस्तेमाल नहीं किए जाते। यदि वो करे आपने तो 90% आपको एग्जीक्यूट किया जाएगा, फाइन आ जाएगा या आप जेल हो जाएगी। इतना अच्छा, वो छोटे बच्चों को उन जगहों को दिखा रहे हैं जहां पर इन्होंने अत्याचार किया इनके साथ, कैदियों के साथ, और उन कैदियों को कैसे बर्बरता की, उनको वो अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देखो बच्चों, हमारे पूर्वजों ने गलतियां करी और हमें नहीं करनी है। और ऐसा नहीं है कि अब वहां बिल्कुल नहीं है नाजीवाद, अभी वहां है, सोया हुआ है। क्योंकि नाजीवाद तब तब निकल के आता है जब जब उनको कुछ परेशानी आती है, लोगों को जब प्रॉब्लम आती है, माना बेरोजगारी आ गई या भूखमरी आ गई, तो उनको लगता है कि यार बाकी लोग क्यों हमारे जैसे, तो फिर वापस वो नाजीवाद या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हम सबको नष्ट कर दें, हम ही रह जाएं, ये विचार आता है। तो वो विचार अभी वहां मौजूद है। अभी कुछ दिनों पहले की, शायद 1.5-2 साल पहले पुरानी घटना है कि वहां पर गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट अबोलिश किया, जो कि वहां पर विशेष तौर से बनाया तो गया था देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन वो पूरा डिपार्टमेंट नाजीवाद में जा चुका था। वो सब नाजी बन चुके थे अंदर से। और ये ऐसा विचार है कि वो ऐसा नहीं कि वो जर्मनी में ही रहा, वो हमारे पास भी है, हमारे अंदर भी है। हमारे यहाँ बहुत से लोग अपने रिलीजन को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं, अलग अलग कारणों से। कई बार लोग अपने कलर को सुपीरियर समझते हैं कि हम साफ रंग के हैं तो हम ज्यादा दूसरे से श्रेष्ठ है, या कई बार लोगों को लगता है कि हम लंबे चौड़े हैं तो हम ज्यादा सुपीरियर है। तो ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो है। और फांसीवाद क्या है? वो आतंक का राज है। फांसीवाद का मतलब है आतंक का राज कायम करना। आतंक का राज किसी भी रूप में कायम किया जा सकता है, किसी और वजह से भी कायम किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से किया जाए। एक डिक्टेटरशिप के लिए वन मैन शो करके भी किया जाता है, और कई बार ये दोनों धाराएं
एक साथ जुड़ जाती है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और आतंक का राज, ये दोनों एक साथ जुड़ के जब काम करता है तो हम कहते हैं कि फासीवाद और नाजीवाद आ गए। भारत में आजकल हम इस बात की थोड़ी थोड़ी आहट देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो हिंदू लोग हैं वो बहुमत में होने के बावजूद वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं। तो दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो सिख माइनॉरिटी है, चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी है, चाहे वो ईसाई हैं, उनके खिलाफ उनके अंदर घृणा है। बहुत सारे चर्चों में यहाँ हमले हुए हैं, बहुत सारी मस्जिदों में यहाँ हमला हुआ है। और हम लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। कि अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि जो बाबरी मस्जिद गिराई गई वो गलत गिराई गई, वो पूरी तरह से अवैध था। गिराने वाले गलत थे, अवैध थे, लेकिन सजा किसी को नहीं। अब भाई जब अवैध थे और गलत थे तो मेरा मकान है, कोई उसे आके गिरा दे और वो अवैध है, वो गिराने वाले भी गलत हैं, वो अवैध भी हैं, लेकिन मेरे मकान की जमीन किसी और को दे दी जाए, क्या कमाल की बात है। अभी बोल रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, सब बोला है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर पैसा कैसे लीगल हो गया? आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पैसा इकट्ठा किया, हजारों हजार करोड़ किया, लेकिन पैसा आपका है, एक तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कैसे हो सकता है? तो हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां यदि आप क्वेश्चन उठाएंगे तो हो सकता है कि आपके घर में इनकम टैक्स का, ईडी का या किसी और डिपार्टमेंट का रेड है। इसकी शुरुआत हम इसके जो वो है पदचाप, वो हम सुन रहे हैं। किताब इसीलिए पढ़ी जानी चाहिए कि वो वर्तमान दौर में मतलब आपको यह समझाएगी कि यदि ये कामयाब हो गए तो उसके बाद जो होगा, जब विनाश हो जाएगा, जब दो सभ्यताएं या दो धर्मों की लड़ाई या कोई दंगा हो जाता है और सब बर्बाद हो जाता है, लोगों के घर खत्म हो जाते हैं, माँ बाप खत्म हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है वो ये किताब बताए। वो मानवीय त्रासदी हमें न झेलनी पड़े, वो जागरूकता लोगों में आए, लोग समझ पाए, इसलिए ये किताब पढ़ी जानी जरूरी है। आज के संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बढ़िया साथी ने